अच्छा जी, हम अब आ गए हैं लैब में। ठीक हो क्या? लैब में आने से पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि आपको अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी लैब की कि आईपी कॉन्फ़िगर किस तरह किया जाता है, दो कंप्यूटर को किस तरह जो है ना कनेक्ट किया जाता है और किस तरह जो है ना हम कनेक्टिविटी जो है ना वो चेक करते हैं नेटवर्क के अंदर, दो डिवाइसेस के अंदर या किसी भी डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस हैं हम उनके दरमियान किस तरह कनेक्टिविटी जो है ना हम चेक करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये मैंने पहले से बना रखा था क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है। अगर मैं यहाँ कंप्यूटर को ड्रैग करूँ, इन दोनों को आईपीएस से कॉन्फ़िगर करूँ, मैंने सब कुछ जो है ना वो ऑलरेडी किया हुआ है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा, अगर नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें ताकि आपको ये आगे समझ आ जाए। ठीक हो गया? अच्छा, ये मैंने एक नेटवर्क बनाया था ये पूरा। ठीक है, ये रेक्टेंगल जो आपको नज़र आ रहा था। अब इस नेटवर्क को जो है ना मैंने आईटी डिपार्टमेंट नेटवर्क में डिवाइड किया, एचआर डिपार्टमेंट को में डिवाइड कर दिया। अब इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ये लगी हुई है, साथ मैंने लगाई हुई है, देख लें इसके साथ साथ। ठीक हो गया? ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने साथ लगाई हुई है ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था किस तरह जो है ना हम अरेंज करते हैं। ठीक हो गया? मैंने इसमें क्या किया, 4 पीसेस लिए। आईटी डिपार्टमेंट के लिए कितने पीसेस लिए? 2 पीसेस लिए, 3 पीसेस। ठीक, और एचआर डिपार्टमेंट के लिए मैंने 2 पीसेस लिए। मैंने कहा था कि जब भी हम पीसेस को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो हम स्विच का लाजमी यूज़ करेंगे ताकि हमें कोई मसला ना आए पोर्ट्स का। ठीक है, मैंने एक स्विच आईटी डिपार्टमेंट के लिए लिया, एक स्विच लिया एचआर डिपार्टमेंट के लिए लिया। क्यों लिया? इन डिवाइसेस को आप इसमें कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, और एक राउटर लिया। ये राउटर क्यों लिया? ताकि जिस नेटवर्क का जो डाटा है उसी नेटवर्क के पास जाए, यानी जिस नेटवर्क के जो पैकेट्स हैं, जिस नेटवर्क के पैकेट्स हैं उसी नेटवर्क के पास जाएं, किसी दूसरे के पास ना जाएं। ये राउटर ये काम करता है। ठीक है, जिस डिवाइस का जो डाटा होता है राउटर क्या करता है, वही डाटा उठाकर उसी डिवाइस को देता है, किसी दूसरी डिवाइस को नहीं देता। इस राउटर की ये खसूसियत है। ठीक हो गया? अच्छा, मैंने आईटी डिपार्टमेंट में सबसे पहले 2 पीसेस लिए थे, एक स्विच लिया था, 3 पीसेस लिए थे, एक स्विच लिया था। ठीक, 0 पीसेस 0 को मैंने कॉन्फ़िगर किया। पहले मैं इस पर कर्सर लगाता हूँ, ये मैंने फर्स्ट वाली पीसी को जो है ना 192.168.1.2 दिया। क्यों दिया? मैं इसे 1 भी दे सकता था, लेकिन मैंने 1 बोला था कि 192.168.1.1 ये होगा गेटवे। मैंने बोला था ना कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो गेटवे हम किस तरह, ये नीचे लिखा हुआ है गेटवे, ये चला गया। ठीक हो गया? अब जो जितने बाकी आईपीज़ हैं जो अपडेट रेंज में से थी, ठीक है, उसमें से जो है हम दे देते हैं अपने डिवाइसेस को। देखें यहाँ पे 192.168.1.2 हमने दे दी पीसी 0 को, पीसी 1 को दे दी 192.168.1.3। याद रखिएगा एक नेटवर्क के अंदर हम एक ही आईपी 2 पीसीस या 2 डिवाइसेस को सेम नहीं दे सकते, वरना यहाँ तो जो पैकेट्स हैं जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ वो इनवैलिड दे देता है, एरर। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में चले जाएं तो आप वहाँ पर जो है ना कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर्स के थ्रू। ठीक हो गया? फिर इसी तरह मैंने पीसी 4 लिया 192.168.1.4। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो मैंने आईपी भी दे दी, गेटवे भी दे दिया। ठीक हो गया ना? अब जो है ना सबनेट मास्क भी दिया मैंने। किस तरह दिया देखें, ये सबनेट मास्क है आईटी डिपार्टमेंट का, हमने सबनेट मास्क कैलकुलेट किया था।
ठीक है, उसका सबनेट मास्क क्या आया था, यही आया था ना 128 आखिर पे। ठीक हो गया, चलो जी, ये बन गया आईटी डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क था। ठीक, अब इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट में भी मैंने 2 पीसेस लिए, इनको कॉन्फ़िगर किया। देखें 192.168.1.130, ठीक है ना। 129 जो थी वो हमने गेटवे दिया था। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हमने गेटवे निकाला था 192.168.1.129, यही था बात। हमने कहा था 129 को छोड़कर जितनी भी आगे आईपीस हैं वो हम देंगे पीसीस को, ये यूजेबल हैं। हमने 129 के बाद क्या आते हैं, 130 आती है, हमने 130 PC2 को दे दिया आईपी। इसी तरह PC3 को भी हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दी। अब इसका हमने सबनेट मास्क क्या दिया, देखें गेटवे ये आ गया। इसका सबनेट एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, मैं एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, एचआर डिपार्टमेंट के लिए हमने सबनेट मास्क क्या कैलकुलेट किया था। ठीक, हमने वो सबनेट मास्क इसे दे दिया, मिल गया इसे, हमने यहाँ पर क्लिक किया, सेव हो गया। इसी तरह हमने इसे भी जो है ना वो दिया। अब देखें, हमने इन पीसेस को गेटवे भी दिया, जो इनके नेटवर्क के अंदर जो गेटवे था, सबनेट मास्क था, आईपीस थी, वो हमने दे दिया। ठीक हो गया। अब जो हम गेटवे देते हैं, ठीक, ये समझ लें एक मेन दरवाज़ा है, किसके दरमियान, आईटी डिपार्टमेंट के नेटवर्क और एचआर डिपार्टमेंट के नेटवर्क के दरमियान दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को हम कहते हैं गेटवे। ठीक है, यहाँ से ही जो है ना डाटा आगे पीछे होता है हमेशा। देखें, अब हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किस तरह किया। इथरनेट, फास्ट इथरनेट 0/0, इस पोर्ट के साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, आईटी नेटवर्क का। और फास्ट इथरनेट 1/0, इसके साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है इस पोर्ट के साथ, एचआर डिपार्टमेंट का नेटवर्क। ठीक हो गया। अब हम आईटी डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने आईटी डिपार्टमेंट के अंदर गेटवे क्या दिया था, ठीक है, 192.168.1.1 गेटवे दिया था हमने। जो गेटवे हम देते हैं नेटवर्क के अंदर, हम वही आईपी एड्रेस जो होता है वो राउटर को भी देते हैं। ठीक है, और सबनेट मास्क जो है वो सेम ही होता है। ठीक हो गया। अब एचआर डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। जब एचआर डिपार्टमेंट को मैंने कनेक्ट किया राउटर के साथ, तो इसने दूसरा पोर्ट यूज़ किया। उस पोर्ट का नाम क्या है, फास्ट इथरनेट 1/0। अब आते हैं इसके आईपीएस पे। एचआर डिपार्टमेंट के लिए मैंने गेटवे कौन सा इस्तेमाल किया था, ये यूज़ किया था ना मैंने। अब ये जो आईपी है वो मैंने इस पोर्ट को जो है ना वो दे दिया। अब जो सबनेट मास्क आ जाता है वो सेम ही होगा। एचआर डिपार्टमेंट का कौन सा सबनेट मास्क था पता है, हाँ वही हमने सबनेट मास्क इसे भी दे दिया। ठीक हो, अच्छा, इन दोनों को मैंने ऑन कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट जो है ना, इस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट जो होता है राउटर के अंदर पोर्ट जो होते हैं वो ऑन ऑफ होते हैं। ये देखें, ये ऑफ है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जो है ना यूज़ किया था। इससे मैंने आईटी डिपार्टमेंट के लिए, इससे मैंने एचआर डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किया था। इन दोनों को जो है ना मैंने ऑन किया है। अगर ये आप ऑन नहीं करते तो आप कम्युनिकेट या जो कनेक्टिविटी है वो नहीं होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। मैंने लैब में क्या किया देखें, एक लार्ज नेटवर्क था, कंपनी नेटवर्क, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट था, एक एचआर डिपार्टमेंट था। मैंने इन दोनों को अलग-अलग से नेटवर्क देना था, लेकिन नेटवर्क एक ही होना चाहिए। देखें, अब आईटी डिपार्टमेंट के अंदर मैं जाऊँ, PC0 पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि
जो नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क, वो कौन सा है, मैं कैसे पहचानूंगा उसे। देखें, मैं यहाँ से पहचानूंगा उसे। ये 192.168.1.1, ये जो पहले डेसिमल थे मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर भी 1 यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी 1 यूज़ हुआ है। देखें ये ठीक है। देखें यहाँ पर भी 1 ही यूज़ हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये जो नेटवर्क हैं, तो सबनेट हैं, ये एक ही नेटवर्क के हैं। ठीक है, ये एक ही नेटवर्क के हैं। यहाँ से मुझे पता चल गया। अब अगर कोई ये कहे, ये तो फुल नेटवर्क के बारे में था ना, कि एक लार्ज नेटवर्क है, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। अब हम अगर कहें कि आईटी डिपार्टमेंट के नेटवर्क को हम कैसे पहचानेंगे कि ये आईटी डिपार्टमेंट का नेटवर्क है, अब वो देखें। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आईपी रेंज क्या है। देखें 0 से लेकर 127 तक जितनी आईपीज़ थी, इनके दरमियान जितनी भी आईपीज़ होंगी यहाँ पर यूज़, वो आईटी डिपार्टमेंट की ही होंगी। हमने यहाँ डिवाइड किया था ना, ये देखें, ये आईटी नेटवर्क रेंज आईपी 192.168.1.0 से लेकर 1.127 तक थी रेंज इसकी। अब इसके दरमियान जितने भी हम आईपीज़ यूज़ करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इस रेंज के अंदर जितनी भी आईपीज़ यूज़ हुई होंगी वो आईटी डिपार्टमेंट की होंगी। ठीक है। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट को हम किस तरह पहचानेंगे। एचआर डिपार्टमेंट के लिए जो था ना 128 से लेकर आई थिंक 255 तक था, यही बात थी। अब इस रेंज के अंदर अगर कोई आईपी यहाँ पर यूज़ हुई हो तो वो एचआर डिपार्टमेंट का नेटवर्क है। देखें, ठीक हो गया ना। हम इस तरह जो है ना नेटवर्क को पहचानते हैं। अब हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। क्या ये जो दो नेटवर्क मैंने सबनेट किए थे, क्या ये दोनों अब एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था पिंग। क्या था? पिंग कमांड थी। क्या वो क्या करती थी? कनेक्टिविटी को चेक करती थी। एक मिनट, अच्छा, वो क्या करती थी? कनेक्टिविटी को जो है ना चेक करती थी, पिंग। ठीक है। अब मैं किस कंप्यूटर को जो है ना पिंग करना चाहता हूँ। मैं आईटी डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटर है PC0, ये वाला PC0, इससे मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो एचआर डिपार्टमेंट का जो PC3 है, ये वाला PC3, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये, अब यहाँ मैं कौन सा आईपी डालूँगा, 68.1.131। ये मैंने किसकी आईपी डाली है पता है? एचआर डिपार्टमेंट की जो रेंज थी आईपी की, उस रेंज में से मैंने एक आईपी किसे दी थी? PC3 को। अब PC3 की जो आईपी थी वो मैंने यहाँ पर डाली है। ठीक है ना। अब मैं इसे इंटर करता हूँ तो देखें ये हमारे पास आ गया। मैं इसे अगर दोबारा करूँ ना, पिंग 192.168, उसमें पहली दफ़ा आप जब करते हैं ना पिंग, तो कभी कभी जो है ना पैकेट्स जो है ना, वो एक पैकेट जो है ना लॉस्ट हो भी जाता है कभी कभार। ठीक है, ये नॉर्मल है। 1.1131। मैं दोबारा करता हूँ इसे। इस बार जो है ना इसने एक भी पैकेट जो है ना लूज नहीं किए। ठीक है ना, ठीक हो गया। आपको पता चल गया है कि हम एक बड़े नेटवर्क को किस तरह जो है छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करते हैं, उसकी रेंज को किस तरह डिवाइड करते हैं, नेटवर्क आईपी किस तरह हम निकालते हैं हर नेटवर्क की। फिर हमें यह पता चल गया है कि गेटवे हम किस तरह निकालते हैं। ठीक हो गया।
फिर हमें ये भी पता चल गया कि हम होस्ट डिवाइसेस हम किस तरह पता चला सकते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं जो यूजेबल हों। ठीक है, फिर हमें ये भी पता चल गया कि अपडेट रेंज क्या होती है, किस तरह हम निकालते हैं। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हमने ये भी कैलकुलेट किया कि एक सब नेट मास्क को किस तरह जो है ना हम कैलकुलेट करते हैं हर नेटवर्क के लिए। ठीक हो गया। इससे जो है ना हम सब नेटिंग कहते हैं, एक बड़े नेटवर्क को दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ देना। ठीक है, यहाँ तक थी आज के लिए हमारी क्लास। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और जो वीडियो किसी ने नहीं देखी हो पिछली तो वो भी देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सबकी लिंक्स, तो वो लाजमी देखिएगा। अगर वो आपने नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है ना।